जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। आप में से बहुत सारे साथी जो है कमेंट कर रहे थे कि भैया जो है आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन करा दीजिए, हमारा जो है सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है। तो यार मैं कुछ लगभग 5 महीनों से जो है वीडियो बनाना जो है पूरी तरह छोड़ दिया था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब प्रतिदिन जो है आपका जो भी सेमेस्टर इसमें चल रहा है उस पर जो है डेली जो वीडियो आपको बनाकर दे दूँगा, ठीक है। तो जिनका भी इसमें अगर सेकंड सेमेस्टर का अगर एग्ज़ाम हो तो वो जो है कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि हाँ भैया जो है आप वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। अगर वो 4 सेमेस्टर में है तो बता देंगे, या वो 6 सेमेस्टर में है, उनको जो है जिस भी सब्जेक्ट में जो है दिक्कत है, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, ठीक है, मैं पूरी तरह से जो है अपनी तरफ से जो है सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो चलो मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, स्टैनले एल मिलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट बिफोर 1953 ऑन प्रीबायोटिक अर्थ इन्वायरमेंट यूजिंग स्पेशल अपार्टस द प्राइमरी सरप्राइजिंग प्रोडक्ट वर। अब ये कह रहा है कि जो मिलर का जो एक्सपेरिमेंट किए थे कब, बिफोर 1953 ऑन प्रीबायोटिक अर्थ इन्वायरमेंट, यानी कि उसमें जो है हमारा लाइफ जो है फॉर्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने क्या जो है यूजिंग स्पेशल अपार्टस, उन्होंने क्या जो है एक स्पेशल अपार्टस को जो है उपयोग किया था जिससे कि जो है प्राइमरी सरप्राइजिंग प्रोडक्ट जो है उसमें बना था, ठीक है। यानी कि मिलर ने जब हम लोग की जो लाइफ जो है ओरिजिन नहीं हुई थी उसमें जो है कौन सा ऐसा प्रोडक्ट जो है इन्होंने जो है प्राइमरी सरप्राइजिंग प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है अमाइनो एसिड, ऑप्शन सेकंड है पेप्टाइड, ऑप्शन थर्ड है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन 4 है सिंपल शुगर। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस समय मिलर ने जो है अमाइनो एसिड को बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप में से किसी भी भाई को अगर इसका अगर PDF चाहिए होगा तो वो जो है कमेंट करेगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसको जो है टेलीग्राम पर जो है जोड़ दूंगा। हमारे टेलीग्राम पर जो है बहुत लिमिटेड लोग जो है जुड़े हुए हैं, मैं ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि उसमें जो है फालतू के जो है मैसेज करने लगते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु प्रपोज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। किसने जो है प्रपोज किया था फर्स्ट लिविंग लाइफ कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग से, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि मतलब कि किसने प्रपोज किया था कि फर्स्ट लाइफ किससे, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से, ठीक है। नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से जो है किसने फर्स्ट लाइफ को जो है प्रपोज किया था। ऑप्शन फर्स्ट है ओपरेन हेल्डेन, ऑप्शन सेकंड है डिवेरिस एंड हेल्डेन, ऑप्शन थर्ड है डार्विन एंड लमार्क, ऑप्शन 4 है लुइस पास्चर एंड मिलर। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओपरेन और हेल्डेन ने जो है क्या किया था, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से जो है लाइफ का जो है फॉर्मेशन किया था, ठीक है। अब नॉन लिविंग समझ रहे हो ना आप, क्या क्या हो सकता है, इनकी कहानी पढ़ोगे ना वो तो आपको मालूम चलेगा कि क्या क्या इसमें जो है कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज एक्सटेंशन रिप्रेजेंट इन ए फैमिली ट्री डायग्राम। एक्सटेंशन जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ट्री डायग्राम में। ऑप्शन फर्स्ट है व्हेन ए ब्रांच स्प्लिट, ऑप्शन सेकंड है व्हेन ए ब्रांच एंड्स, ऑप्शन थर्ड है व्हेन ए ब्रांच शिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ऑप्शन 4 है व्हेन ए ब्रांच शिफ्ट अलोंग वाई एक्सिस। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन ए ब्रांच एंड यही दिखाता है कि हमारा फैमिली ट्री डायग्राम को, ठीक है, उसके एक्सटेंशन को दिखाता है, ठीक है। जहाँ पर ब्रांच एंड वही जो हमको दिखाएगा क्या, एक्सटेंशन मतलब ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप जो है बेधड़क जो है कमेंट करिएगा, मैं उसका जो है रिप्लाई जो है अपनी तरफ से देने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्टेड ऑफ। कह रहा है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था बिफोर द लाइफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले जो है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था। ऑप्शन फर्स्ट है वाटर, वेपर, मीथेन, अमोनिया और ऑक्सीजन। तो बिल्कुल काट दो क्योंकि उसमें हमारा ऑक्सीजन था ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन सेकंड क्या हमारे पास है, कह रहा CO2, NH3,
फिर कह रहा है क्या CH2 ये भी काट दो, ठीक है, इथाइन हमारा था ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है मीथेन है, और क्या है अमोनिया है, हाइड्रोजन है, और वाटर वेपर है, ठीक है। तो उस समय हमारे पास यही था जो हमारे एटमॉस्फेयर में था, हमारे पास क्या था, अमोनिया था, मीथेन था, हाइड्रोजन था और वाटर वेपर था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पर हम ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि मीथेन था, ओजोन गैस था, ऑक्सीजन था और वाटर वेपर था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ बिफोर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ठीक है, यानी कि जब हम लोग का ओरिजिन नहीं हुआ तो उसमें का कंडीशन पूछ रहा है कि एटमॉस्फेयर का कैसा था। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में थे क्या थे, मीथेन था, अमोनिया था और हाइड्रोजन और वाटर वेपर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो मैं इसका ट्रिक बताने वाला हूँ एनालॉगस ऑर्गन का, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, एक चीज़ मैं आपको याद करना चाहता हूँ, ठीक है। एक होता है AC, एक होता है HD, ठीक है। जब भी आपसे पूछे क्या एनालॉगस ऑर्गन, इसका मतलब क्या हुआ, एनालॉगस मतलब AC, ठीक है, AC। और जब आपसे बोलेगा होमोलॉगस यानी कि HD, ठीक है। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या होता है, जैसे AC में क्या हो जाएगा कि इन दोनों में जो है AC में इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो क्या हो जाएगा इनका फंक्शन जो है, इनका जो है फंक्शन AC में फंक्शन इनका क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, बट ऑरिजिन इनका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और यहीं HD में क्या हो जाएगा, इनमें क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है क्या हो जाएगा हमारा इसमें डिफरेंट हो जाएगा और ऑरिजिन सेम रहेगा ना, बिल्कुल जस्ट अपोजिट ऑफ एनालॉगस के, ठीक है इसमें। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है A यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑरिजिन कैसा रहेगा हमारा यहाँ पर, सिमिलर क्या रहेगा इसमें, देखो डिफरेंट ऑरिजिन रहेगा बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन रहेगा, ठीक है। ऑरिजिन इसमें क्या रहेगा, ऑरिजिन रहेगा हमारा डिफरेंट बट जो फंक्शन करेंगे वो परफॉर्म वो सिमिलर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन शो, होमोलॉगस ऑर्गन क्या शो करते हैं, ठीक है। अभी आपसे बताएं क्या HD बताया ना ट्रिक, तो आपको यही केवल याद करना है। अब यहाँ पर जैसे आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मिल रहा है वही आपको टिक कर देना है। होमोलॉगस ऑर्गन जो से करते हैं क्या, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AC हमारा किस कंपनी का, HD कंपनी का है, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि HD हमारा AC है, ठीक है। जैसे बोलते हैं HD TV होता है, उससे मान लो ये हमारा HD जो है वो हमारा क्या है, HD AC है। ये मतलब एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज यूज्ड बाई, टर्म सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने यूज किया था। अगर इसको आप ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है ऑप्शन नंबर A पर तुरंत टिक कर देंगे, जो कि हमारा पूरी तरह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा हार्बर्ट स्पेंसर ने जो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टर्म को जो है सबसे पहले बार जो है यूज किया था, ठीक है। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हम जनरली जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन को कहते हैं। और फिट किस मामले में, रिप्रोडक्टिव हमारा फिट होना चाहिए कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टस्मानियन उल्फ इज ए मार्सुपियल, ठीक है। टस्मानियन उल्फ क्या है, मार्सुपियल है, जबकि उल्फ इज ए प्लेसेंटल मैमल। दिस शो कह रहा है कि टस्मानियन उल्फ जो है बनाना क्या है, एक मार्सुपियल है, बल्कि उल्फ जो हमारे कैसे हैं वो प्लेसेंटल मैमल है। तो ये क्या शो करते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। डार्विन वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई, डार्विन जो है किसके द्वारा जो है बहुत प्रभावित हुए थे। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है लामार्क थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ऑप्शन सेकंड है बिस्मैन थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म, ऑप्शन थर्ड है वेलेस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन 4 है एसे ऑन पॉपुलेशन बाय माल्थस। तो जो डार्विन थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे एसे ऑन पॉपुलेशन बाय माल्थस, ठीक है। जो एक प्रकार से ऐसे लिखे थे क्या माल्थस ने पॉपुलेशन के ऊपर, तो डार्विन को जो है बहुत पसंद आया था। कब, ये जब वॉयेज पर ट्रेवल करने के थे गैलापागोस आइलैंड पर, तो वहाँ से जब लौटे तो इनके जो जब माल्थस का इन्होंने जो ऐसे पढ़ा तो इनको जो है बहुत प्रभावित किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग टू स्पेशल
स्पेसिएशन इज आल्सो कॉल्ड सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, सिंगल स्टेप चलना है और लार्ज म्यूटेशन, तो इस टर्म को बोलते हैं क्या, साल्टेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका बोलते हैं हम साल्टेशन। अब साल्टेशन ये पूछ लेगा कि कौन दिया था, तो कौन दिया था, हमारे दिया था कौन, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। कौन दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ये भी याद कर लेना कि साल्टेशन टर्म जो है ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जो है ये शो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, उससे जो हमारा न्यूमेरिकल आ गया है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल क्या है उसको देखते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। ए पॉपुलेशन इज इन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर ए जीन विथ ओनली 2 एलील, 2 एलील केवल है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील, ए का जो फ्रीक्वेंसी कितना है, एक का मतलब एक का बोल दिया कितना, 0.7 बोल दिया है। अब कह रहा है द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ ए का पूछ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना। ए मतलब क्या पूछ रहा है, हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन का पूछ रहा है। अब ए का बोल रहा है हमारा कितना बोल रहा है, ए का 0.7, तो स्मॉल ए का कितना मान लेंगे हम, 0.3 मान लेंगे। ठीक है, अब हेट्रोजाइगस कंडीशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और ए कितना हो जाएगा 3 21, और 21 दूना कितना हो जाएगा 0.42 हो जाएगा। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन से पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी ए की कंडीशन पूछ रहा है, यानी यहाँ पर जो है 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से बिल्कुल, जब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 0.21 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा तबीयत जो है मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट आप लोगों जो है इसमें कमेंट इतना देखा तो यार मैं कहा भाई रिप्लाई देना तो बनता है यार, 5 महीने हो गए कोई वीडियो नहीं डाला, वो तो मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था खुद का। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील का जो फ्रीक्वेंसी है वो 60% है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। अब कह रहा है कि हेट्रोजाइगस का जो है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का जो है पॉपुलेशन का बताना है हमको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डोमिनेंट का कितना है हमारा 60% है, डोमिनेंट कितना हमारे यहाँ पर कितना है 60% है। ठीक है, टोटल हमारे पास जो है 100 आता है ना, तो ए मान लिया 60%, तो बी कितना मान लेंगे, बी मान लेंगे 40%। तो हेट्रोजाइगस का कंडीशन क्या होता है 2ab ना, 2ab बोलो या 2pq बोलो। अब इसी को जो है मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको जो है सबसे पहले पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इसका मतलब जो 60% यहाँ पर दिया है, 60% को अगर डिवाइड कर देंगे 100 से तो पॉइंट में आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा हमारे पास 0.6 आ जाएगा, यही आएगा ना। अब यहाँ पर देखो ये दिया ना गया है ना 2 × 0.6 × 0.4, तो कितना है 6 से 24, 24 दिन कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब फिर से उसको परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ए पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट फ्रॉम। रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है किसी पॉपुलेशन में होता है, ठीक है, तो उसका परिणाम क्या होता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल जो यहाँ पर जो है होते हैं। ठीक है, जब रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट जब होगा तो इसे हम जानते हैं कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो हमारा स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, और जब ये घटित होता है तो हाईली जेनेटिक वेरिएबल जो इंडिविजुअल वहाँ पर जो है पैदा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू, इसमें जो है नेचुरल सिलेक्शन के मतलब को लीड करता है। तो नेचुरल सिलेक्शन हमारे जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है हमारा क्या स्टेबलाइजेशन, एक होता है डायरेक्शनल चेंज, एक होता है डिसरप्शन, एक होता है डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।